अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से जो इंसान महल तैयार करता है, ज़लज़ले के एक झटके से ज़मीन दोज़ हो जाता है। इस वक्त इंसान को ना तो अपनी दौलत, ना ही अपना महल और ना ही बीवी बच्चे नज़र आते हैं। फिक्र होती है तो अपनी और अपनी जान की। पल भर में लोग निशाने इबरत बने फुटपाथ पर नज़र आते हैं। सारा ऐशो आराम देखते ही देखते फना हो जाता है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी शक्ल में कुदरती आफात आते ही आते हैं, जिससे हमें दर्से इबरत हासिल करने की बजाय साइंसी वजूहात बयान किए जाते हैं। आज की वीडियो में चंद कुदरती आफात आप हजरात को दिखाए जाएंगे। नंबर 1, नेचर लाइटिंग। ये जगह दरियाए वेनेज़ुएला के शमाल मगरब में वाक़या मार्कियूबा झील में पेश आने वाला आसमानी बिजली के गिरने वाला सबसे बड़ा मुकाम है। आसमानी बिजली के गिरने की वजह से अगर कोई इलाका सबसे ज़्यादा तबाह हुआ है तो ये ही इलाका है। यहाँ एक रात में तकरीबन 10 घंटे तक बिजली के तूफ़ान आते हैं। गर्द चमक के साथ बारिश के दौरान आसमानी बिजली अजीबोगरीब वाक़यात पेश आते हैं। एक नादर और बहुत ही कम मालूम किस्म की बिजली जिसमें रोशनी कई घंटे एक बहुत ही बड़े दायरे नुमा में रहती है, जो देखने में बहुत ही ख़तरनाक लगती है। सुनामी समुंदर के नीचे ज़लज़ले या आतिफ़िशा फटने से पैदा होने वाली सबसे बड़ी लहरें हैं। सुनामी जापानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसमें सू का मतलब है बंदरगाह और नामी का मतलब है किनारा। सन 2004 में इंडियन ओशियन के अंदर ज़लज़ले की वजह से सुनामी पैदा हुई, जिसने दुनिया भर में बहुत तबाही मचा दी। सुनामी की वजह से सैकड़ों और हज़ारों अफराद हलाक हुए। 1850 से लेकर अब तक 4,30,000 से ज़्यादा जानों की ज़िया के लिए सुनामी ज़िम्मेदार है। 2004 में आने वाले सुनामी के नतीजे में सिर्फ श्रीलंका में 31,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए, 23,000 ज़ख्मी हो गए। सुनामी की एक और किस्म है जिसमें तेज़ हवाएं और बर्फ़ है। बर्फ़ की सुनामी बहुत ही रेयर कुदरती आफत है। तेज़ हवाएं बर्फ़ को समुंदर के किनारे से बाहर निकाल फेंकती हैं। खुशकिस्मती से ये बर्फ़ आबादी तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से जानी और माली नुकसान बहुत ही कम हो पाता है। टोर्नाडो, इसकी बहुत सारी इकसाम हैं, जिसमें फायर वल्कानो ज़मीन की गहराई में टेम्परेचर इंतहाई ज़्यादा है, जिसके बायस इसके अंदरूनी चट्टानें पिघल चुकी हैं। ये पिघला हुआ मादा जिसमें चट्टानें और मुख्तलिफ मादनियात शामिल हैं, मैग्मा कहलाता है। ये मैग्मा ज़मीन से निकलने के लिए हर वक्त कोशा रहता है। जब ये मैग्मा ज़मीन के किसी कमज़ोर हिस्से को फाड़ कर बाहर निकलता है तो इसे लावा कहते हैं। लावा ज़मीन के कमज़ोर हिस्सों के अलावा पहाड़ों में से भी ज़्यादातर निकलता है। टोर्नाडो इन अंडर वाटर। दोस्तों, ये टोर्नाडो पानी के ऊपर बनते हैं और ज़मीन से पानी की तरफ मुंतकिल होते रहते हैं। इनमें अक्सर तेज़ हवाएं, बड़े ओले और ख़तरनाक आसमानी बिजली आती है। सैंडस्टॉर्म यानी रेत का तूफ़ान। ये रेत और धूल के तूफ़ान आमतौर पर इस वक्त पेश आते हैं जब तेज़ हवाओं में खुश्क मिट्टी और रेत की बहुत बड़ी मिक़दार शामिल हो जाती है। बाज़ों का तो ये तूफ़ान काफ़ी भयानक सूरत हाल इख्तियार कर लेते हैं। स्टॉर्म इन सी। समुंदर में तूफ़ान आना तो एक आम बात है, मगर 2007 में ऑस्ट्रेलिया में साहिल समुंदर पर एक अजीब सा वाक़या हुआ, जब नमक का एक तूफ़ान बहुत बड़ी मिक़दार में साहिल समुंदर और करीबी इलाकों में पहुंच गया। हवा के झोंके 85 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गए। लगभग 20,000 घरों से बिजली गुल हो गई, लेकिन इसके बावजूद लोग इस कुदरती आफत को एंजॉय करते हुए नज़र आए। नंबर 4, आइस फिंगर, जिसे मौत की उंगली भी कहा जाता है, समुद्री बर्फ़ के नीचे होती है। ये फिंगर तब ही बनती है जब समुद्री बर्फ़ टूटती थी और खारे पानी को खुले समुद्र में जाने देती है। कभी कभी ये फिंगर समुद्री सतह तक पहुंच सकती है, जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं। जैसे जैसे ये नीचे आती है वैसे वैसे अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ रहायश पजीर मखलूक जैसे कि स्टारफिश को पकड़ लेती है। क्लाउड्स। अब आपको दुनिया भर की जगहों से ली गई खूबसूरत बादलों की तस्वीर दिखाते हैं। बाज़ों का जब ज़मीन की सतह पर हवा गुजरती है तो इसे अक्सर रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इनमें अक्सर औकात बादल भी होते हैं, तो इन रुकावटों की वजह से मुख्तलिफ अशकाल बादल बना लेते हैं। कुछ बादल बर्फ़ानी इलाकों से होते हुए आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। आप इन बादलों को 10 से 15 मिनट तक एक जगह पर देख सकते हैं। आज की वीडियो बस यहाँ तक ही थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।